सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई साथ ही साथ विभिन्न जानकारियां, चाहे निर्वाचन से संबंधित हो या कर्मचारी अधिकारी से जुड़ी हुई हो, सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जो मतदान कर्मी हैं, मतदान कर्मचारी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सावधानियां क्या क्या हैं वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। सभी पीठासीन अधिकारी और सभी कर्मचारी इस 3C का सूत्र का ध्यान विशेष रखें। सबसे पहला, मॉक पोल में प्रारंभ में क्लियर बटन से तथा अंत में भी क्लियर बटन से होगा। इसके अलावा वास्तविक मतदान के अंत में क्लोज बटन अवश्य दबाएं। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। मॉक पोल के प्रारंभ करने से पहले क्लियर का बटन दबाना है और अंत भी क्लियर बटन से करना है। दूसरी बात, वास्तविक मतदान में अंत में क्लोज का बटन आपको अवश्य दबाना है। मशीन का संयोजन जो 17 नवंबर 2023 को प्रातः 5:30 बजे से पहले नहीं करना है, प्रातः 5:30 बजे करना है। सबसे पहले BU, फिर वीवीपैट और CU, ये क्रम रहेगा। BVC आप ध्यान रखें, BU, वीवीपैट और CU, ये क्रम आपको याद रखना है। यदि 2 BU है तो BU सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर वीवीपैट, ऐसे आपको मशीन का संयोजन करना है। ध्यान रखें, संयोजन अथवा वियोजन के समय CU आप स्थिति में चाहिए। CU को ऑफ ही रखना है, चाहे संयोजन कर रहे हो चाहे वियोजन कर रहे हो आप स्थिति में। तीसरा बिंदु है, महत्वपूर्ण सावधानी है, 17 क रजिस्टर। इस रजिस्टर में पहली और अंतिम टिप पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी। यानी कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान शुरू करने से पहले भी टिप लिखना है और अंत में भी टिप लिखना है। मतदान एजेंट के हस्ताक्षर लेना है, किस किस पर लेना है वो देख ले। स्पेशल टैग पर लेना है, ग्रीन पेपर सील पर लेना है, सभी एड्रेस टैग पर लेना है, काले लिफाफे पर लेना है, पीठासीन ऑफिसर की रिपोर्ट पर, पीठासीन ऑफिसर की घोषणाओं तथा 17 का रजिस्टर के अंत में एजेंट अवश्य हस्ताक्षर करा ले। पीठासीन ऑफिसर की रिपोर्ट फर्स्ट, इस रिपोर्ट को भरने के उपरांत निर्धारित स्थान पर पीठासीन ऑफिसर P1, P2, P3 माइक्रो ऑब्जर्वर यदि है तो एवं मतदान एजेंट के हस्ताक्षर अति आवश्यक है, जो रिपोर्ट फर्स्ट देना है। अब क्या क्या करना है, सामग्री वितरण केंद्र पर डिकोडिंग लिस्ट में अंकित मतदान केंद्र की सामग्री सूची अनुसार प्राप्त करना है। चिन्हित प्रति में PB, EDC के अतिरिक्त रिमार्क न हो, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रति पर RO का प्रमाण पत्र देख लें, ASD लिस्ट को चेक कर लें, प्रॉक्सी वोटर की सूची हो तो नोट कर लें। स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, CU, BU, वीवीपैट, टेंडर मत आदि के संख्यांक डायरी में जरूर आप नोट कर लें। यानी कि इनके जितने भी नंबर हैं, चाहे CU के नंबर हो, BU के हो, वीवीपैट के हो, टेंडर मत के हो, स्पेशल टैग के हो, ग्रीन पेपर, जितने भी इनके नंबर इनके ऊपर लिखे हुए हैं उनको आप अपनी डायरी में जरूर नोट कर लें। पीठासीन अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुबिन्नक सील, पीतल की सील, मॉक पोल की स्लिप की सील, घूमते तीरों वाली सील, ये चारों सीलें आप जरूर चेक कर ले। इसके पश्चात परिनियत प्रपत्र, जैसे मतदाता रजिस्टर 17A, मतपत्र लेखा 17C, टेंडर मतों की सूची 17B, चैलेंज मतों की सूची 14, अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची 14A आदि चेक कर ले। अपरिनियत प्रपत्र, जैसे कि पीठासीन ऑफिसर की डायरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट, PO की घोषणाएं, विजिट शीट, एजेंट पास, एजेंट गतिविधि शीट, अभ्यासेप रसीद, 49 MA की घोषणा, ASD लिस्ट के मतदाताओं की घोषणा आदि को चेक कर ले। इसके बाद आपको चेक करना है काला लिफाफा, 6 विभिन्न प्रकार के लिफाफे आप चेक कर लें। CU को ऑन करके, केवल CU को ऑन करना है, संयोजन नहीं करना है। CU को ऑन करके आप बैटरी चेक कर सकते हैं। BU में प्रत्याशी की सूची और थंब व्हील आप जरूर चेक कर लें। वीवीपैट के नॉब ट्रांसपोर्टेशन मोड में हो, यानी कि आड़ा होना चाहिए। इसे छायादार जगह पर ही निकालें, जहाँ छाया हो वहाँ निकालें। सामग्री वितरण केंद्र पर EVM और वीवीपैट का संयोजन न करें, जो बात मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ। मतदान केंद्र पर पहुँचना, जो कि 16 नवंबर को आप पहुँचोगे। सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट दें। BLO से संपर्क करके मोबाइल नंबर उनसे ले लें।
बूथ के अंदर व बाहर चुनाव प्रचार सामग्री न हो। 100 मीटर और 200 मीटर की परिधि निश्चित करें। बैठक व्यवस्था लेआउट का प्लान करें। मतदान प्रकोष्ठ तैयार कर ले। मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश एवं गोपनीयता सुनिश्चित कर ले। वीडियोग्राफी होना हो तो पीले रंग के चेतावनी फ्लैक्स लगा ले। नोटिस बोर्ड प्रारूप साथे ग्राम वार्ड की सूची, चेतावनी आदि तैयार कर ले। प्रपत्रों की आंशिक पूर्ति करके सुभिन्नक मोहर लगा दें। इसके अलावा मतदान एजेंटों को 90 मिनट पूर्व 5:30 बजे उपस्थित होने की सूचना दे दें। मतदान केंद्र में ही विश्राम करें और मतदान केंद्र में ही अग्नि प्रज्वलित न करें। ये काम नहीं करना है आपको। मतदान प्रकोष्ठ पर राज्य, विधानसभा, मतदान तिथि, केंद्र का नाम और क्रमांक अवश्य अंकित होना चाहिए। मतदान दल के सभी सदस्य अपने अपने दायित्व समझ लें और शंकाओं का समाधान कर लें। अब करना है शुरुआत। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल का आयोजन करना है। वो कैसे करना है? 90 मिनट पहले मॉक पोल प्रारंभ होगा, यानी कि 5:30 बजे मॉक पोल प्रारंभ होगा। एजेंट से प्रारूप 10 ले लें और एजेंट पास उनके बना दें। 15 मिनट प्रतीक्षा इंतजार करने के पश्चात पोलिंग टीम मॉक पोल कराएगी। बीयू और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में रखें। सीयू को PO3 की टेबल पर रखें। तत्पश्चात बीयू और को वीवीपैट से जोड़ें, वीवीपैट को सीयू से जोड़ें, संयोजन करें। वीवीपैट का नाब वर्किंग मोड में लाएं, फिर सीयू को ऑन करें। को जोड़ने के पश्चात वीवीपैट को अपने को वर्किंग में लाना है, फिर सीयू को संयोजन करना है। क्लियर दबाकर 0 मत का प्रदर्शन करना है। नोटा सहित सभी उम्मीदवारों को कम से कम 50 वोट दिलाना है और 7 पर्ची वीवीपैट की गिरेगी तो 57 वोट डालें और उसका रिकॉर्ड रखें। दिखावटी मतदान के पश्चात क्लोज का बटन आपको दबाना है। रिजल्ट का बटन दबाएं, परिणाम देखें और रिकॉर्ड से मिलान करें और वीवीपैट की स्लिप गणना व सीयू के परिणाम से मिलान करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट फर्स्ट तैयार करेंगे और उस पर हस्ताक्षर लेंगे। क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल डाटा को हटा दें और एजेंट को दिखा दें। मॉक पोल स्लिपों पर मॉक पोल की स्लिप लगा दें। सभी स्लिपों को काले लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील की सहायता से लिफाफे को सील कर दें। उस पर केंद्र का नाम, क्रमांक, विधानसभा का नाम, क्रमांक, दिनांक आदि लिखें। इसके पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग की सहायता से सील करें। सीयू को ऑफ करें। सीयू से वीवीपैट का कनेक्शन अलग कर दें और इसके पश्चात ही वास्तविक मतदान हेतु सीयू को सील करें। मॉक पोल के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर PO की रिपोर्ट फर्स्ट अवश्य तैयार कर ले। अब वास्तविक मतदान की तैयारी। ये मॉक पोल का काम था। अब वास्तविक ग्रीन पेपर सील लगाना। PO और एजेंट के हस्ताक्षर युक्त ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाएं कि हरा रंग ऊपर और अंत में ग्रीन पेपर सील का नंबर ऊपर से दिखे। स्पेशल टैग लगाना। PO और एजेंट के हस्ताक्षर स्पेशल टैग पर लगाएं। इस पर CU का नंबर अंकित करें। इसका नंबर एजेंट को भी नोट करा दें। एड्रेस टैग लगाना। रिजल्ट सेक्शन को बंद करने के पश्चात एड्रेस टैग लगाएं। इस पर भी PO और एजेंट के हस्ताक्षर हों। वीवीपैट का कनेक्शन CU में लगाना। CU मशीन सीलिंग के पश्चात वीवीपैट का कनेक्शन CU में लगा दें। CU को ऑन करके वास्तविक मतदान प्रारंभ कराएं। CU को ऑन कीजिए और सावधानी से वास्तविक मतदान कराएं। वास्तविक मतदान। प्रथम मतदाता की एंट्री के पहले पीठासीन ऑफिसर द्वारा 17 क रजिस्टर में टिक अंकित करना है। ये कौन सी टिप लिखेंगे कि CU में कुल मतों की जांच की गई, 0 मत पाए गए। मतदाता EPIC या अन्य दस्तावेज लेकर आएगा। P1 के कार्य चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और मत पहचान सुनिश्चित करेगा। नामावली में चिन्हांकन ऐसे करना है। यदि पुरुष आता है तो अविकर्ण बनाना है आड़ा, महिला आती है तो आड़ा विकर्ण और नंबर पर गोला, और अन्य आता है तो आड़ा विकर्ण और स्टार लगाना है नंबर के पास। प्रति 2 घंटे की मतदान संख्या पीठासीन ऑफिसर को नोट कराना। P2 के कार्य P2 17 क रजिस्टर का प्रभारी होगा और अमिट शाही का प्रभारी होगा। सामान्य मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगाएगा और अंधे शितलांगों के साथी के दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगाएगा। प्रॉक्सी वोटर के बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट शाही लगाना और मतदाता पर्ची उनको जारी करना है। अब P3 के कार्य। P3 एक तो CU का प्रभारी होगा, कंट्रोल यूनिट का, और वोटर स्लिप को क्रमानुसार लगाएंगे। और तीसरा है स्याही देखकर CU का बैलेट बटन दबाएंगे। विशेष परिस्थितियां जिनकी टिप्पणी 17 का रजिस्टर में बिंदु क्रमांक 5 में आवश्यक है। पहला बिंदु है मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करना 49 O के तहत।
ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 3 में अंकित करना। मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करना 49 एम के तहत ऐसे लोगों की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 4 में अंकित करना। टेस्ट वोट 49 एम ए डी टेस्ट वोट की संख्या मतपत्र लेखा के बिंदु क्रमांक 5 में अंकित करना। और एसडी लिस्ट के मतदाता इस सूची के मतदाताओं से घोषणा लेना है तथा हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लेना है। और इसके अलावा है प्रॉक्सी वोटर 17 का रजिस्टर में कॉलम 2 में 1 पीवी 2 पीवी 3 पीवी प्रॉक्सी वोटर प्लस लिस्ट अनुसार अवश्य लिखना है। अब जो अन्य परिस्थितियां बनेगी वो भी देख लें। निविदत मत टेंडर मत ईवीएम द्वारा मतांकन नहीं होगा। टेंडर में घूमते वाले तीर वाले से उनका मतांकन होगा। अभ्यासेपित मत चैलेंज मत गलत होने पर 2 रुपये की राशि जब्त हो जाएगी और चैलेंज सही होने पर मतदाता पुलिस को रिपोर्ट सुपुर्द होगा। ईडीसी द्वारा मतदान मूल मतदान केंद्र पर नहीं किया जा सकेगा। कम उम्र के मतदाता अनुलग्न क्रमांक 15 में घोषणा लेनी होगी। और प्रवासी मतदाता की पहचान मूल पासपोर्ट की पहचान का आधार होगा। इसके पश्चात मतदान समाप्ति 5 मिनट पहले पीठासीन बूथ के बाहर आकर घोषणा करेंगी मतदान समाप्त होने वाला है। टोकन पर्ची वितरण करते समय विशेष ध्यान रखेंगे लास्ट मतदाता से टोकन पर्ची वितरण करना प्रारंभ करें और प्रथम मतदाता तक पर्ची वितरण करें। जितनी भी आपके द्वार टोकन पर्ची वितरण की गई उन सभी मतदाताओं को मतदान कराएं। मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करें। सीयू में टोटल बटन दबाकर रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या को सभी को बताना है। 17 का रजिस्टर में पीठासीन अधिकारी अंकित करें कि इस रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि अंकित की गई है। इसके पश्चात एजेंट के हस्ताक्षर कराना है। मतदान समाप्ति का समय और दिनांक भी अंकित करना है। एजेंट की उपस्थिति में क्लोज का बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद नीला कैप लगा दें और सीयू को ऑफ कर दें। विशेष पीओ की रिपोर्ट 3 तथा एजेंट के हस्ताक्षर कराएं। वीवीपैट का नाप जो है ट्रांसपोर्ट मोड में आड़ा कर दें। वीवीपैट की बैटरी निकाल लें। बीयू सीयू वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस टैग लगाएं। सभी एजेंट्स को डाक मतपत्र लेखा 17C की प्रति प्रदान करें और पावती अवश्य लें। मतदान के उपरांत लिफाफा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में निर्धारित प्रपत्र और चीजें रखकर तैयार कर लें। सभी लिफाफों पर अंकित होगा कि उनमें किस प्रपत्र को सील्ड अथवा अनसील्ड रखना है। सरकारी वाहन से सामग्री संग्रहण स्थल पर पहुंचे और सामग्री जमा करके पावती प्राप्त कर ले। यह नोट्स आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, लिखा गया है और समझाया गया है मेरे द्वारा। अतः आप पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का अध्ययन अवश्य कर लें और प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें। ये केवल आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाया गया है, तो आप केवल इसको सुन लें। इसके अलावा भी आप अपनी डायरी का अध्ययन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।